नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिनांक 03.11.2024 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम जयस्तंभ सिरमौर में स्वतंत्रता संग्राम के सम्मान में 10.10 बजे ध्वजारोहण हुआ एवं कार्यक्रम के आयोजक जिला कोषाध्यक्ष संतोष सिंह के आवास में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से जिलाध्यक्ष आदरणीय राजा भैया मिश्रा, जिला संयोजक अनिल सिंह तिवारी, जिला संरक्षक चक्रधर सिंह जवा, प्रसन्न सिंह परिहार, जिला सचिव की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। अतिथियों के स्वागत उपरांत आयोजित संगोष्ठी पर चर्चा प्रारंभ हुई। जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि आज हमारा जितना भी स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी परिवार हैं, उनको एकत्रित कर उनको संगठित करना है। हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर देश को स्वतंत्र कराया, आज उनको भुलाया जा रहा है। उनके सम्मान, हक, अधिकार कायम रहें, इसके लिए संगठन को सक्रिय एवं गतिशील बनाना है। संरक्षक चक्रधर सिंह जवा ने कहा कि संगठन के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। शीघ्र जवा में भी होगी बैठक। जिलाध्यक्ष जी ने आज सिरमौर ब्लॉक की कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन सिरमौर के ब्लॉक अध्यक्ष डॉ 0D0P0 पांडे, ब्लॉक संयोजक मास्टर संतोष सिंह, सचिव अजय पांडे, उपाध्यक्ष शिवनारायण सिंह, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता श्री वेदमणि पांडे, उपाध्यक्ष उदय प्रकाश पांडे, उपाध्यक्ष नरेश प्रसाद पांडे, कोषाध्यक्ष श्री उमा प्रताप सिंह, से 0 प्राचार्य श्री राजेंद्र सिंह, नोटरी महासचिव रज्जब खान, सहसचिव व्यास कुमार पांडे बनाए गए। कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह, श्री प्रभात पांडे, श्री सतीश चतुर्वेदी, तरुणेंद्र शेषर पांडे, धर्मराज सिंह, श्री कैलाश प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह मनोनीत किए गए। विशेष आमंत्रित सदस्य शिव बहोरन सिंह बैस, पप्पू सिंह बैस, श्री अंबिका प्रसाद द्विवेदी, श्री मुन्नीलाल वर्मा, सुनील सिंह तोमर, शैलेंद्र प्रताप सिंह, कमलेंद्र सिंह, अनूप सिंह, विपुल सिंह, राहुल सिंह, प्रदीप सिंह, स्वदीप सिंह, अजीत सिंह, रचित सिंह, अर्थव सिंह, हर्षित सिंह आदि की उपस्थिति सराहनीय रही। सुप्रभात मेरे भाई। हाँ ठीक हाँ ठीक बोलो। सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज की इस मीटिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे परदादा श्री केदारनाथ पांडे जी ने सिरमौर के लिए जंग लड़ी थी और उनने हमारे सिरमौर को बचाया था। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। थैंक यू। देखिए, एक छोटा सा बालक ने भी अपने दादाओं और दादाओं को याद करते हुए अपने सिरमौर की आन बान शान को, उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हुए आज ये घोषित कर दिया। धन्यवाद। बने रहेंगे वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया। नमस्कार, बिंदवाद के में आपका स्वागत है। आपका साथ वीरेंद्र मिश्रा। आज हम हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारियों का एक संगठन बना, जो कि रीवा में आयोजित किया गया। उसमें जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। उसी के तहत ब्लॉकों में भी कार्यकारिणी का गठन होने का एक निश्चित अभियान चलाया गया। उस अभियान के तहत में उसी कड़ी में सर्वप्रथम 10:10 पर हमारे संतोष सिंह जी, जो कि जिला कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, उनके मार्गदर्शन पर ध्वजारोहण किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हमारे सिविल हॉस्पिटल सिरमौर के सेवानिवृत्त BMO सम्माननीय डॉक्टर DP पांडे जी ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सलामी लेते हुए उत्तराधिकारियों को संबोधित किया। उसी के कड़ी में देर हुई, लेकिन समय विलम्ब हुआ, पर आप यहाँ पर निश्चित तौर पर इस जो सिरमौर के उत्तराधिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्वाधिक माने जाते हैं, वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। ये पता नहीं था कि कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी हैं। कोई भी बन जाता था, कोई भी कहता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा गठन किया जो शासन और प्रशासन के द्वारा लाभ नहीं मिलता था, उस लाभ को दिलाने के लिए उत्तराधिकारियों का चयन संगठन किया गया। आइए उसी बीच में हमारे जिला से आइए कुछ पदाधिकारीगण हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, रूबरू होते हैं। सर, सर्वप्रथम आपका भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय महासचिव
ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश बिंदवाद के अनुसार वीरेंद्र मिश्रा की ओर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन इस धरती सिरमौर में आने पर। धन्यवाद। सर, एक चीज़ उभर के आ रही है, जैसा कि आज माननीय संतोष सिंह जी ने सुबह से नहीं, एक हफ्ते से आप घर घर जा कर के सभी लोगों को सूचित करते हुए बता रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे कुछ पदाधिकारी जिला से आएंगे, हम लोगों के लिए कुछ बताएंगे। सर, इसमें आज जो आप लोग यहाँ पर विराजमान हुए, ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारियों के लिए और इनके गठन और संगठन के संबंध में क्या कुछ कहना है? सर्वप्रथम मैं यहाँ के जो हमारे सिरमौर विकास खंड के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनको मैं वंदन अभिनंदन करते हुए ये बताना चाहूँगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने कितनी यातनाएं सहकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, इसके पश्चात आज़ादी मिली, देश आगे गतिमान हुआ, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो उत्तराधिकारी हैं वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोते गए। उनको कोई सरकार की तरफ से पहचान नहीं दी गई। तो पहला प्रयास तो ये है कि सारे उत्तराधिकारी लोग जो हैं वो सब इकट्ठे हों, जागरूक हों, क्योंकि देश को ऐसा लग रहा है कि इस भाईचारे को देश के ग्रहण लग चुका है या लग रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो कठोर यातनाएं सही थी, वो निश्चित तौर पर आज के जो वर्तमान सामाजिक माहौल है, ऐसा सपना उन्होंने नहीं देखा था। इस साल आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे हमारे पूर्वज, उन्होंने सपना देखा क्या था, इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आप सबके बीच आए हुए हैं। सारे उत्तराधिकारी एक होके फिर से एक नई अलख जगाएंगे और उनके सपनों का भारत बनाएंगे। जैसा कि शिलालेख जो हमारे सिरमौर में उत्तराधिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों के कुछ नाम छूट गए हैं, उसके संबंध में सर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जैसे ही ये संगठन सुदृढ़ होता जाएगा, हमारे उत्तराधिकारियों की पहचान हम कर लेंगे, तो इस कड़ी में भी हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकारें आवश्यकता अनुसार करती हैं, और हमारा ये संगठन जैसे ही सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हम अपने सभी लोगों को ढूंढ पाएंगे, एक हमारी एक पहचान बनेगी, है ना। और उनके जितने उत्तराधिकारी हैं उनके हित के लिए हमको कुछ काम करना है। सर, ये संगठन आपका पहले भी बना हुआ था कि अभी शुरुआत हो रही है? अभी ये शुरुआत हो रही है। 22 राज्यों में, प्रदेशों में इसका संगठन सक्रिय रूप में चालू हो गया है, और मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हो चुका है। रीवा जिले में अभी विगत माह हमने एक बैठक की थी। आज रीवा में एक बैठक मध्य प्रदेश के पूर्व, क्षमा करिएगा, विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ला जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके भतीजे चंद्रकांत शुक्ला जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके यहाँ भी हम लोग ध्वजारोहण करके 10:10 में, और फिर हम सिरमौर आए हुए हैं। सर, ये जो उत्तराधिकारी हैं जी, ये शासन की योजनाओं से कई हजार किलोमीटर कहा जाए या कई गज दूर कहा जाए, बहुत दूर हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लिए संगठन आपका क्या कार्य करने जा रहा है? अब देखिए, इस कदम में हम अपनी बीच की बैठक करके जो हमारी तत्कालिक आवश्यकता होगी या भविष्य की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार ही हम कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। पहली बात तो ये होगी कि सभी को हम पहचान पत्र दिलाएंगे, जिससे सारे उत्तराधिकारी पहचाने जाएं, और जब वो सूचीबद्ध हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ दिलाए जाएंगे। अभी देश में आसाम, उत्तराखंड, पंजाब, वहाँ के उत्तराधिकारियों को वही सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जा रही थी। इसी क्रम में हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में भी ये सुविधाएं मिले,
लेकिन उस पहली कड़ी के रूप में हम सभी को चिन्हित कर और उनको पहचान पत्र दिलाने का कार्य कर। सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजा भैया मिश्रा हूँ। सर संगठन में कौन सा पद में कार्य करते हैं? मुझे पद की हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पद की कोई लुलुपता थी नहीं, पर दायित्व तो मुझे सौंपा गया है, तो मैं जिलाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन। आज सिरमौर में आने का उद्देश्य? हमारा सिरमौर में आने का उद्देश्य यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के